आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है k का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निश्चित समाकलन 0 to π/2 मॉड ऑफ cos x माइनस kx dx का मान न्यूनतम हो। तो इसमें हमको क्या करना है, ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है 0 से π/2 और मॉड cos x माइनस kx का जो वैल्यू दिया हुआ dx, तो इसको हमको ब्रेक करने का, जब भी जहां पे भी मॉड लगा रहता है तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान 0 करते हैं। तो cos x माइनस kx का मान अगर आप 0 करोगे तो क्या मिलेगा, cos x का वैल्यू kx के इक्वल आएगा। और अगर इन दोनों का कर्व ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा। और अगर आप kx को ड्रॉ करते हो, यहाँ पे ये ऐसे kx आएगा, तो kx यहाँ पे कहीं एक बिंदु पे कट करेगा। तो मान लिया वो जो बिंदु होगा वो 0 से π/2 के बीच में कोई ना कोई एक बिंदु होगा। तो ऐसे हमने मान लिया वो बिंदु को a मान लिया जहाँ पे कट कर रहा होगा, तो ये a हो गया। और दोनों ये हो जाएगा cos x माइनस kx का वैल्यू, ठीक, dx प्लस a से लेकर के कहाँ तक, π/4 तक, फिर cos x माइनस kx का वैल्यू, ठीक। अब a का वैल्यू भी हमको नहीं पता, तो एक काम करते हैं, इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा sin x माइनस kx स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0 से a तक, ठीक। और फिर इसको भी इंटीग्रेट करते हैं तो वही वाला वैल्यू आएगा sin x माइनस kx स्क्वायर बाई 2, और a से लेकर के लिमिट यहाँ पे रखेंगे अब π/2 तक। एक्चुअली ये π/2 है, तो ये हमारा लिमिट π/2 तक हो जाएगा। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा साइन ऑफ a माइनस ka स्क्वायर बाई 2। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, आपका है 0, तो 0 हो जाएगा, सारा टर्म्स 0 हो जाएगा, तो इतना माइनस ये हो जाएगा 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, k0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू अब रखते हैं, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 माइनस k इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और एक 1/2 पहले से ही है। तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा साइन a माइनस ka स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, साइन a माइनस ka स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 माइनस k इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस साइन a और प्लस ka स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये ka स्क्वायर से ka स्क्वायर कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल, ठीक। हमारे पास बच क्या जा रहा है, हमारे पास बच जा रहा है 1 माइनस k इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8। और इसका वैल्यू हमको बोला जा रहा था कि इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, ठीक। इस निश्चित समाकलन का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, k का एक्चुअली वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, तो k का वैल्यू अगर पूछा जा रहा है, k का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके निश्चित समाकलन का मान न्यूनतम होगा। तो अब ये हमको देखना है कि k का धनात्मक मान आप क्या रख सकते हो जिससे कि इसका वैल्यू, ये पूरा जो समाकलन आ रहा है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो हमारा वैल्यू ऑलरेडी क्या रहा है, न्यूनतम कब हो सकता है, 1 माइनस, जैसे मानो हमने ये आंसर निकाले कि पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो धनात्मक मान आप क्या रख सकते हो, कोई भी वैल्यू जब आप रखोगे, अगर मानो नेगेटिव पॉजिटिव हमको रखना है तो पॉजिटिव रखना है, तो ये पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का वैल्यू अगर मानो इसको रखोगे तो 1 माइनस k इंटू 9.8 डिवाइड बाई 8 आएगा, ठीक। पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 3.14 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो 9.8 आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक। और ये 1 माइनस जो भी वैल्यू आ रहा है 1 माइनस समथिंग, ये आपका वैल्यू क्या आएगा, न्यूनतम हमको बोला जा रहा है ना, इसका वैल्यू न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम मान।
तो न्यूनतम मान होने के लिए हमको k का वैल्यू कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव रखना है तो 0 से अगर मान लेते हैं 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू और छोटा होता जाएगा। 9.8 का वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू और छोटा होता जाएगा। अगर 1 से इसका बड़ा वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, और नेगेटिव में होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप k का जितना बड़ा वैल्यू रखोगे, क्योंकि इसका न्यूनतम मान निकालने के लिए k का जितना बड़ा वैल्यू रखोगे, ये 1 से ये उतना ही 0 की तरफ होता चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप k का कोई भी सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 से π/2 के बीच में हम तो रखना नहीं है, तो कोई भी वैल्यू आप k का वैल्यू रख सकते हो इस बीच में। तो इस बीच में आप क्या रख सकते हो, इनफाइनाइट रख सकते हैं। k का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव नंबर रखना है तो बहुत बड़ा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट रख सकते हो। ठीक, तो मिनिमम जितना बड़ा होता जाएगा ये वो उतना ही मिनिमम होता जाएगा, तो k हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।